हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का असाइनमेंट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर हम सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे हमारे पास चैप्टर रहेगा 1। ओके, 1 से लेके 5 तक आपको डिट्टो सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो यहाँ पे जो सेक्शन सी है वो थोड़ा पोर्शन बड़ा है और थोड़ा हार्ड टाइप के क्वेश्चन है। हार्ड नहीं है, मतलब आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको आ जाएंगे आराम से, ठीक है ना। और हाँ, अगर आप 10th भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप कोर्स 2025 लिख दीजिए। और अगर आपका मैथ बहुत ही ज्यादा मतलब ना डीप है, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि आपको मैथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है या फिर आता नहीं है, तो आप कमेंट कर दीजिए बेसिक मैथ। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका मैथ कवर भी हो जाए और हम 10th का सिलेबस शांति से पढ़े भी और आप अच्छी तरीके से पास भी हो जाओ, ठीक है। चलिए, तो मैं ये 2 कमेंट कर दीजिए, बेसिक मैथ और कोर्स 2025, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं सेक्शन सी में चैप्टर नंबर 1 की। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, आप आराम से आप एग्जाम में लिख सकते हो और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ x इक्वल टू 8 प्लस 3 रूट 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू दी गई है x की, तो पहले हम लिख लेते हैं x इक्वल टू 8 प्लस 3 रूट 7। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। बहुत आसान है फाइंड करना, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना, पेशेंस रखिए। देखिए, अब आप देखोगे ना हमारे पास एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है। लेकिन हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वायर नहीं है, या फिर बोल सकते हो 1 बाई एक्स की वैल्यू है नहीं। तो हम पहले यहाँ पे 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं सॉल्यूशन में। 1 बाई एक्स इक्वल टू, तो 1 अपॉन में, अब एक्स की वैल्यू क्या है जो लिखी है वही है, तो लिखिए 8 प्लस 3 रूट में 7। अब आप देखोगे, मैंने आपको कई बार बताया था, असाइनमेंट सॉल्यूशन में आगे भी किया था, मैंने आपको बताया था कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या आती है ना, तो हम ऑलवेज रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, बट साइन डिफरेंट होता है। तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 3 रूट 7 अपॉन में 8 माइनस 3 रूट 7। ओके, देन इनका कैलकुलेशन निकालेंगे, तो इक्वल टू 1 नहीं आएगा यहाँ पे, हम 8 माइनस 3 रूट 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो यहाँ पर भी 8 माइनस 3 रूट 7 आएगा। अपॉन में यहाँ पे क्या होगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि देयरफॉर a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ, हमारे पास कीमत a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में रखी है, तो हम रखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो चलो रख लेते हैं, तो 8 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 7 का स्क्वायर। अब इक्वल टू, ऊपर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते वैल्यू के साथ, तो लिखेंगे हम नीचे 8 माइनस 3 रूट 7 अपॉन में, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर सीधा 9 इंटू रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 7 इक्वल टू 8 माइनस 3 रूट 7 अपॉन में 64 माइनस 63 आएगा, एंड इक्वल टू 8 माइनस 3 रूट 7 अपॉन में 64, सॉरी यहाँ 64 लिखने की जरूरत ही नहीं है बार बार, ठीक है। एक काम करते हैं हम, अपॉन में 64 में से 63 को डायरेक्ट घटाएंगे तो बचेगा 1। अब वो 1 डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमें आगे कंटिन्यूस रखना है या नहीं रखना है। वैसे तो 1 अगर हम रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रखेंगे तो भी दिक्कत नहीं, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, अपने 1 को। मतलब हमारे पास जो 1 बाई एक्स की वैल्यू मिली है वो मिली 8 माइनस 3 रूट 7 को, ठीक है। अब देखोगे, हमने एक्स की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी, हमने 1 बाई एक्स और निकाल लिया। तो अब यहाँ पे कंडीशन फॉलो करेंगे जो कि बहुत इजी से, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करने देखो, मैं आपको दिखाता हूं। हम लिखेंगे यहाँ पे 1, यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर। ओके, हम यही वैल्यू लेके आएंगे, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले होल स्क्वायर रखेंगे। अब होल स्क्वायर रखते समय हमें ध्यान देना है, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, तो वो रखी है 8 प्लस 3 रूट 7 प्लस, अब 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या है, तो 8 माइनस 3 रूट 7 है, 8 माइनस 3 रूट 7, और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आया? बिकॉज हमारे पास क्या x प्लस 1 बाई एक्स के ऊपर स्क्वायर था, देन हमने उसके ऊपर भी स्क्वायर रखा।
कीमत रख के सीधा स्क्वायर बना दिया। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, a की कीमत x, b की कीमत 1/x और प्लस 1/x का स्क्वायर। हमने ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखो अपने पास बाहर प्लस है, अगर मैं प्लस का अंदर मल्टीप्लाई करता भी हूं ना तो साइन हमारे पास सेम रहने वाला है, और जब साइन सेम हो ना तो हमें ब्रैकेट की कोई मतलब जरूरत नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट की कोई जरूरत है नहीं। तो अपने पास 3√7 माइनस का है और यहाँ पे प्लस का 3√7 है, मतलब वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या 8 और 8 जो कि हमारे पास रहेगा 16, और उसके ऊपर हमारे पास स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही। ठीक है, अब देखो ये x से x कैंसिल हो गया, तो अगर मैं 2 से 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, प्लस में x स्क्वायर एंड प्लस में 1/x स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि देखो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ, x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि 2 बन जाए 2 एंड प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है, 256। ओके, हमने क्या किया 16 का सीधा स्क्वायर निकाला, 256 आया। अब हमें तो सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए ना, तो ये 2 की तो वैल्यू है ही नहीं, मतलब जरूरत है ही नहीं, तो इसको हम उधर जाने देंगे। तो आएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू में 256 माइनस 2, माइनस करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू में 254 हमारा आंसर होगा। ठीक है, और हमें यही फाइंड करना था, इसमें यही फाइंड करना था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 254 हमारा आंसर होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर भी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, जस्ट वेट, ये हमारा आंसर भी गिवन है। सो आई होप ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ करता हूं, देन बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वक्त के हाथों में तेरे, चलिए अब बात करते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड ए एंड बी, मतलब हमारे पास जो मेन पर्पस है ना वो ए और बी फाइंड करने का है। ठीक है, बोला हमारे पास इफ हमारे पास जो वैल्यू दी गई है देन उसके बराबर दिया है a प्लस बी रूट 5। ठीक है, चलो पहले हम कीमत रख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास 4 प्लस 3 रूट 5 अपन में 4 प्लस सॉरी माइनस दिया यहाँ पे माइनस 3 रूट 5 एंड उसके बराबर कीमत दी गई है हमारे पास a प्लस बी रूट में 5। ओके, ये कीमत है। देन हमें फाइंड करना है a एंड b, ये दोनों फाइंड करने हैं। बड़ा ही आसानी से फाइंड होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, समझना है। मैंने आपको काफी टाइम बताया था आपको कि ऑलवेज हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, अगर उसके डिनोमिनेटर मतलब अपॉन में अगर रूट वाली संख्या है मतलब हमें रैशनलाइज कंफर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको LHS निकालते हैं, हम अपना LHS इक्वल टू ले लेते हैं, तो 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन में 4 माइनस 3 रूट 5 इंटू में, अब जो हमारे पास नीचे वैल्यू है हम उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता ही है रैशनलाइज में, तो 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन में 4 प्लस 3 रूट 5। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 4 प्लस 3 रूट 5 है और 4 प्लस 3 रूट 5 है। जब दो बार सेम संख्या आती है ना तो वो होल स्क्वायर में चेंज हो जाती है, तो 4 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस 3 रूट 5 है और 4 प्लस 3 रूट 5 है, मतलब साइन अपोजिट है, संख्या सेम है, तो यहाँ पे बनेगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ पे एक बार शो कर देता हूँ कि फॉर्मूला हमने कौन कौन सा उपयोग किया, यहाँ पे यूज किया। तो एक तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, जो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि बनता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किए, और ये वाला तो हम यूज करेंगे तो भी मैंने शो कर दिया पहले। ठीक है, देखो तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो लिखेंगे हम 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की कीमत क्या है 4 है, 4, देन b की कीमत क्या है 3 रूट 5 है, 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 का स्क्वायर अपॉन में
4 का स्क्वायर सीधा 16 हो जाएगा माइनस, अब ये को 3 का स्क्वायर सीधा 9 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब इंटू में बचेगा 5। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ, तो 4 के स्क्वायर 16 प्लस 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24 रूट में 5 प्लस, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 9 5 जा 45 हो जाएगा, 45 मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे 45 अपॉन में, यहाँ पे भी वही है 16 माइनस 45, ठीक है, क्योंकि हमने उसी वैल्यू का स्क्वायर निकाला जो हमने ऊपर रखा है, ठीक है, ऊपर में डायरेक्ट कर दिया है, नीचे थोड़ा सा लेंथी ले लिया है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं, ऊपर 16 और 45 को, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 61 होगा हमारे पास, 61 प्लस 24 रूट में 5 अपॉन में माइनस का 29 बचेगा, 29, 45 में से 16 माइनस करेंगे तो 29 आएगा, साइन बड़ी संख्या का माइनस था तो आंसर माइनस में आएगा। बट अभी तो बाकी खेल हमारा, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 29 है ना, वो क्या एक कॉमन वैल्यू है ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए एकदम कॉमन वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इसे लिखेंगे 61 बाय माइनस का 24 प्लस में 24 बाय 29, 24 बाय 29, ये भी माइनस में रहेगा, लेकिन रूट में हम ले लेते हैं 5। अब आप देखोगे तो हमारे पास संख्या दी क्या गई थी, यहां देखो दी गई थी ए वैल्यू, तो हमारे पास क्या है ना, देखो मैंने ये वैल्यू इसीलिए अलग की थी बिकॉज ए को हम डायरेक्टली बता सके, तो हम बताएंगे सीधा ए की वैल्यू हमारे पास होगी 61 बाय माइनस 24। ओके, और अगर हम बी की बात करें तो अपने पास क्या वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बताओ हम माइनस में लिखेंगे 24 अपॉन में 29। अब हमें रूट 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास वो ऑलरेडी गिवन था, हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमारे पास 61 बाय माइनस का 24 और बी की वैल्यू माइनस 24 बाय 29 आएगा। अब देख सकते हो हमारे पास दोनों का दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। साइन इसे ऊपर कर लेना बिकॉज नीचे साइन होता नहीं है, ठीक है। चलो मैं आपको रख ही देता हूं। ओके, ये नीचे ऑलवेज साइन नहीं होता, हमेशा न्यूमरेटर के साथ होता है, डेनोमिनेटर के साथ नहीं होता, ठीक है। ये रूल होता है हमारे पास क्वेश्चंस का और आंसर्स का। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है मतलब सेकंड वाला वो भी आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से हमने इसे फाइंड किया, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन, अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हमें उसे भी पढ़ लेते हैं हम। तीसरे में लिखा है इफ 2 प्लस रूट 3, हमारे पास दिया है इफ x बराबर 2 प्लस रूट 3 हमारे पास गिवन है, तो बोला है फाइंड द वैल्यू x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। हमें x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। फाइंड करना बहुत ही आसान है, सिर्फ थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। कैसे देखो बताता हूं। अपने पास सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू है, 1 बाई एक्स की नहीं है, तभी जाके हम क्या करेंगे इसे फाइंड कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही सेम ये भी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलो हम 1 बाई एक्स निकाल लेते हैं यहां से। 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू क्या है तो 2 प्लस रूट 3 है। अब यहां पे भी रूट आया अपन में, मतलब यहां पे भी हम रैशनलाइज करेंगे, तो लिखेंगे इनटू में 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 2 माइनस रूट 3। याद रखना साइन हमेशा अपोजिट होता है रैशनलाइज करते समय, प्लस होता है तो दोनों तरफ माइनस, माइनस होता है तो दोनों तरफ प्लस, इस तरीके से। अब इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस रूट 3 रहेगा, बट यहां पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं डायरेक्टली, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर एज इट इज कीमत होगी तो 2 माइनस रूट 3 अपन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो 3 बचेगा, इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपन में 1, ओके, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। अभी 1 की तो वैल्यू कोई मतलब की नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, क्या मीटर है, ओके। चलो तो हमारे पास सिर्फ वैल्यू बचेगी 2 माइनस रूट 3 जो कि होगी 1 बाय एक्स की, ओके। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी गई थी, कंडीशन दी गई थी
एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब। तो मैं ये कंडीशन को नीचे लिख लेता हूं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या, 2 प्लस रूट 3 है, तो हम लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 का क्यूब। अब x की वैल्यू हमने रखी और ऊपर क्यूब था तो हमने क्यूब कर दिया, उसका होल क्यूब कर दिया, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, तो 2 माइनस रूट 3 है, तो लिखेंगे 2 माइनस रूट 3 का होल क्यूब। ओके, अब इसी कंडीशंस को सॉल्व कर दो, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब। चलो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ कि यहाँ पे ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको साइड में बता देता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ, साइड में कर दूंगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब है। अब a माइनस बी की बात करें तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरीके से भी रख सकते हैं इस कीमत को। ठीक है, डिफरेंस थोड़ा सा बस, खाली सिर्फ यहाँ पे b के साथ क्यूब आया और हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर b के साथ क्यूब आया है। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकते हैं, हम इसको पीछे भी रख सकते हैं, बरोबर, इसको पीछे भी रख सकते हैं कुछ इस टाइप से, इस टाइप से। ठीक है, मतलब फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले के साथ माइनस का साइन हो जाएगा और लास्ट वाले के साथ, क्योंकि ये a माइनस बी का होल क्यूब है इस वजह से। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले को मैं थोड़ा स्मॉल करके साइड में कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं। ओके, चलो तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब निकालते हैं। चलो, a का क्यूब मतलब यहाँ पे 2 दिया है, 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर, b की कीमत हमारे पास क्या है, तो रूट 3 है, तो रूट 3 प्लस 3, a की वैल्यू 2, b की कीमत रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस रूट 3 का होल क्यूब हो जाएगा, रूट 3 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल क्यूब। ठीक है ना, मतलब b का होल क्यूब बोल सकते हो। अब हमने क्या किया, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब निकाल दिया, अब हम a माइनस बी का भी निकालेंगे, तो प्लस तो हम एज इट इज लिखेंगे बिकॉज हमारे पास क्या बीच में प्लस है, इस वजह से होल क्यूब निकालते हैं। चलो, तो इसी कीमत को हम रिपीट करेंगे वापस से, मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, इसी वैल्यू को हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको याद रखना साइन कहां पे चेंज करना। देखो, एक तो साइन हमें चेंज करना है सेकंड जगह पे इधर, ओके, देन सेकंड करना है यहां पे, बस सेम वैल्यू रहेगी। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया कि हमारे पास देखो सेकंड टाइम में माइनस है और लास्ट टाइम में माइनस है, तो हमने दोनों तरफ माइनस कर दिया है। ठीक है, मतलब वैल्यू एग्जैक्ट सेम बना दी है जैसा कि हमें फॉर्मूले में चाहिए। अब हम इनका होल क्यूब और होल्स को निकाल देते हैं, जिससे क्या हो, कीमत हमारी इजी हो जाए, इसलिए चलो। तो 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 3 12, तो 12 रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 6, 6 3 18, प्लस रूट 3 का होल क्यूब रूट में 27 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 होता है, यहाँ पे 12 रूट 3 हो जाएगा यहाँ पे भी, प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 3 2 6, 6 3 18, यहाँ पे भी हो जाएगा 18। अब माइनस रूट 3 का होल क्यूब क्या होता है, मतलब क्यूब क्या होता है हमारे पास, रूट में 27 होगा। याद रखना किस तरीके से होगा, देखो अगर मैं रूट 3 का क्यूब रखता हूं ना, मतलब रूट 3 को 3 टाइम रखूंगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास संख्याएं रूट में होती है ना, तो उन सबको मल्टीप्लाई हो जाता है रूट के अंदर, तो रूट में 3 3 9, 9 3 27 हो जाएगा। ठीक है ना, अब 27 का रूट तो होता नहीं है, तो वो एज इट इज रख जाएगा। अब हमारे पास देखो जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर देते हैं, तो रूट 27 कैंसिल हो गया बिकॉज प्लस और माइनस है इस वजह से। दूसरी बात 12 रूट 3 और 12 रूट 3 कैंसिल हो गया बिकॉज प्लस माइनस था इसलिए। अब बची वैल्यू उसे हम ऐड कर लेते हैं, तो देखो बचा क्या हमारे पास 8 प्लस 18
18 प्लस 8 प्लस 18, यही बचा हमारे पास। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 8 और 18 कितना होगा 26 प्लस 8 और 18 26 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, जो कि हमारे पास होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको एक बार विजिट करा देता हूँ, देन बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। 52 जो कि हमारे पास एग्जैक्ट राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे रफ कर लेता हूँ, देन कंटिन्यू करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, मैं रफ कर लेता हूँ थोड़ा साइड में होकर, पहले आप नोट कर लीजिए जो भी है। चलिए, ओके, चलिए। सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, अब 4 कैसे अटेंड करना है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो हमारे पास लिखा है एक्सप्रेस 0.752 बार इन द p by q फॉर्म एंड वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब हमें बताना है क्या कि p और q एक इंटीजर है, बट q की जगह 0 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो पहले ऐसी जो वैल्यू रखी है हम उसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, 0.752 बार। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इस कीमत को p by q की फॉर्म में रखना है एंड वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0 लेना है, ठीक है। मतलब q की जगह 0 नहीं आना चाहिए बस। अब करेंगे कैसे, देखो तो ऐसी कंडीशंस के अंदर आपको क्या करना है, ऑलवेज लेट बी करके लेके चलना है, ठीक है। लेट बी हमारे टीचर थे, मैं शीतल सौरभ स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है ना, मतलब पढ़ता था सॉरी। तो वहां पे क्या है ना, मैंने मैथमेटिक्स लिया था, मतलब साइंस लिया था। तो वहां पे वो क्या करते थे, एक कटोरी मतलब बोलते थे कि माना कि हमने कटोरी ली, देन वहां पे मटर पनीर की सब्जी खा रहे हैं। तो इसी तरीके से क्या करना है, हमें मानना है ऐसी चीजों को, ठीक है ना। लेट बी करके लेना है और एक्स मान लेना डायरेक्ट, भले वहां पर नहीं हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट बी करके, लेट बी एक्स इक्वल टू 0.752। अब हमने यहाँ पे लेट बी लिया क्यों है, बिकॉज इस बार को हम रिमूव कर सकें। अब ये बार क्यों आया था, क्योंकि बार हमारे पास किसके ऊपर है, 5 और 2 के ऊपर है, मतलब 5 2 बार बार रिपीटेबल है। मतलब बोल सकते हो हमारे पास 5 2 5 2 5 2 लगातार चलती जा रही है, डैश डैश डैश। इसे हमें इक्वेशन नंबर 1 मानना है, कुछ इस तरीके से। अब ध्यान में रखना ऑलवेज कि जिन संख्याओं के ऊपर बार हो, या फिर बोल सकते हो जिन डिजिटों के ऊपर बार हो। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है। तो हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई बाय करेंगे। ऑलवेज याद रखना, अगर यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंगल डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट यहीं पे 100 बता देता हूँ डायरेक्ट। अब 100 का अगर मैं x से करूंगा तो वो 100x हो जाएगा इक्वल टू, और 100 का अगर मैं इस वैल्यू के साथ करता हूं ना, तो ये पॉइंट रिमूव होके 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 75 आगे आ जाएगा, तो 75.252 आ जाएगा। अब एक चीज और याद रखना ऑलवेज कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 डिजिट है ना, तो 5 हमें यहाँ पे भी चाहिए। तो 5 कैसे ला सकते हैं, जो संख्या रिपीट हो रही है हम उसे वापस रख सकते हैं, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है उससे। 5 2 एंड जस्ट इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि संख्या रिपीटेबल है, वो संख्या को तो हम कितनी बार भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 डिजिट चाहिए थे और यहाँ पे ऑलरेडी थे, तो हमने क्या किया, इस हिसाब से 5 2 को उठा लिया, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास 2 इक्वेशन बने, फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलिमिनेशन का मेथड लगा के इसे सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जिसमें सेकंड इक्वेशन को हम पहले रखेंगे बिकॉज लॉन्ग मतलब बड़ी इक्वेशन वही है। तो 100x इक्वल टू 75.25252, ठीक है। फर्स्ट को उठा लेते हैं, तो फर्स्ट ये है, तो x इक्वल टू 0.75252। सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 100 में से अगर x घटाएंगे ना, तो हमारे पास 99x आ जाएगा एंड इक्वल टू, यहाँ पे देखो घटाते हैं, तो 5252 सेम है, मतलब माइनस करने पर हमारे पास 0 0 0 ही आएंगे। अब डिपेंड आप इच्छा आपकी है कि आपको रखना है या फिर नहीं रखना है, ठीक है। तो रखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 0 ही है वो।
हम क्या करेंगे, 2 में से 7 तो पॉसिबल है ही नहीं माइनस करना, तो हम क्या करेंगे, एक कैरी यहां से लेनी, तो ये 12, ये हो जाएगा 4। 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5, ओके 5, देन 74 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट के सामने पॉइंट, ठीक है। ये 99 हम अपॉन में ले सकते हैं, तो लिखेंगे x इक्वल टू 745 डिवाइड बाय 99। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो अपने पास इंटू में 10 चला जाएगा, बिकॉज एक संख्या पहले पॉइंट था इस वजह से। तो आगे की कैलकुलेशन रखेंगे हम। अब यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इक्वल टू 745 डिवाइड बाय 990 हो जाएगा, 990। अब आप देख रहे हो कि ऊपर भी 5 और नीचे 0 है, मतलब ये 5 से कैंसिल हो सकता है, तो कैंसिल करते हैं। देखो 5 1 5, 5 1 5, 2 इधर चला गया, एंड 5 4 20, 4 इधर चला गया, एंड 5 9 45 अपॉन में 5 1 5, 4 इधर चला गया, 5 9 45, 45 मतलब 4 इधर चला गया, एंड 5 8 40, ठीक है। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 149 अपॉन में 198 होगी, ठीक है। आप देख सकते हो हमारे पास एग्जैक्ट सेम वैल्यू है, और हमारे पास बोला था p बाई क्यू की फॉर्म में, जो कि हमने रखा भी, और वेयर q नॉट इक्वल टू 0 भी है, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है, क्योंकि देखो अपॉन में 198 है ना कि 0 है, ठीक है ना। तो हमारे पास q की जगह 0 भी नहीं आ रहा है, और हमारे पास आंसर भी आ गया, ठीक है। सो आई होप ये जो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको क्लियर हो गया कि किस प्रकार से हमने फाइंड किया। अगर आपके पास बार वाली संख्या मिलती है ना, आपको यही हर बार करना है, हर बार यही करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अभी भी सेक्शन ए की डिमांड है तो आप सेक्शन ए लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा इस बार जल्द से जल्द आपका कंप्लीट हो जाए। ये फरवरी में जैसे ही 10 तारीख को ना 10th वालों की एग्जाम खत्म होगी, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, और उस टाइम के अंदर मैं आपका जल्द से जल्द साइंस, एसएस और मैथ और इंग्लिश सब करवा दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहना, ठीक है ना। अभी कुछ टाइम की बात है, जब तक 10th वालों की एग्जाम खत्म नहीं होती तब तक मुझे उन्हें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं इसे रफ करता हूं और बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को किया वैसे क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी। देखो यहाँ पे पॉइंट के पहले 4 आ चुका है, बट वहां पे पॉइंट के पहले कुछ नहीं था, तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखना कि पॉइंट के पहले अगर कोई ना कोई वैल्यू दी हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 10 से। नहीं तो आप विचार करो कि यहाँ पे कोई सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेक्ट रहेगा। लेकिन कब, जब पॉइंट के पहले कोई भी वैल्यू ना हो, ठीक है, ऑलवेज याद रखना। चलो, तो हम उठा लेते हैं, गिवन क्या है 4.05 बार। क्या करना है हमें p बाई क्यू की फॉर्म में रखना है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की जगह 0 नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट बी करेंगे, लेट बी x इक्वल टू 4.0555। अब देखो यहाँ पे क्या हमने क्या किया, बार हटाया, देन 5 को 2 टाइम और रख दिया, 2 टाइम मोर रख दिया एक तरीके से। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब पहले हम 100 से नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे 10 से। 10 से क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, इस वजह से, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई बाय 10 से करेंगे हम, तो 10 का अगर x से करेंगे तो 10x इक्वल टू, ये पॉइंट यहां से यहां पे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो 40.555 इक्वेशन नंबर ये 2 बन जाएगा। बट अभी भी इसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, मैंने अभी जस्ट क्या बताया आपको, जस्ट वेट 2 मिनट, थोड़ा सा सोर्स खराब हो जाता है बिकॉज रोड साइड है क्लास मेरी, इस वजह से, ठीक है। देखिए, तो यहां पर हम यहाँ पे 100 से अब सेकंड टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब थर्ड इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट के पहले 4 आया है, इस वजह से, ठीक है। अगर पॉइंट के पहले 4 नहीं आता ना, तो हमारे पास इन 2 कंडीशन से, इन 2 इक्वेशन से हमारा काम हो जाता, ठीक है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट में वापस से कि मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इस बार फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो, पहले 10 से किया, अब 100 से करेंगे, तो 100 का अगर x से करेंगे तो वो 100x हो जाएगा इक्वल टू,
और 100 का अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो पॉइंट रिमूव होगी, इसमें 2 डिजिट पहले आएगा, मतलब 405 आएगा। 405 कितने डिजिट है? 55, पॉइंट करके 55। बट हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए? तो 555 चाहिए था, मतलब एक 5 हम और ले सकते हैं अपने मन से। देन इक्वेशन नंबर 3 बता देते हैं। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम काम करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो बड़ा इक्वेशन कौन सा? थर्ड। तो थर्ड को हम पहले उतारेंगे, तो लिखेंगे 100x इक्वल टू में 405.555। अब हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट वाले मतलब जो सेकंड वाला इक्वेशन था हम उसे उतार लेते हैं। तो 10x इक्वल टू में 40 पॉइंट जस्ट वेट इक्वल टू 40.555 माइनस करते देखो, तो 100 में से अगर 10x को हटाते हैं तो बचेगा हमारे पास 90x इक्वल टू, यहाँ पे देखो 555 है, यहाँ पे 555 है, मतलब 000 आएंगे पॉइंट। अब मैं 405 में से अगर मैं 40 माइनस करता हूँ तो यहाँ पे बचेगा कितना? लगभग 5 में से 0 जाएगा, मतलब 5 बचेगा, और 40 में से 4 जाएगा, 40 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 36। अब देखो पॉइंट के बाद 0 आ रहा है तो वो 0 कोई मतलब क्या नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास? 90x इक्वल टू 365। अब 90 अपन में चला जाएगा, बिकॉज क्या है? वो मल्टीपल है 90x का, तो लिखेंगे x इक्वल टू 365 डिवाइड बाय 90। अभी जो 90 है ना, ये हमारे पास 3 से कैंसिल हो रहा है, बट चेक करना पड़ेगा क्या ऊपर भी कैंसिल हो रहा है? तो 3 और 6 9, 9 और 5 14, 2 से कैंसिल हो रहा है? नहीं, 2 से भी हो रहा है, 4 से तो नहीं होगा, 2 से नहीं हो रहा है। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, आई विल चेक इट। 3 से 6 5 11 11 3 14 5, 3 से नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से कैंसिल कर लेते हैं। एक काम करते हैं, क्योंकि ऊपर भी 5 आ रहा है नीचे भी 0 आ रहा है, इसलिए हम 5 से कैंसिल कर लेते हैं। तो 5 7 से 35 36 सॉरी 35 आएगा, 5 7 से 35, एक कैरी इधर चला गया, तो 5 3 से 15, नीचे कैंसिल करते हैं तो 5 1 से 5, 4 बचा तो 4 इधर आ गया, एंड 5 8 जा 40, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 73/18 आएगी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सो आई होप आप देख पा रहे हो हमारे पास जो x की वैल्यू 73/18 है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपको ये चीज जरूर याद रखना है कि आपको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार 10 से और एक बार 100 से। कब? जब पॉइंट के पहले डिजिट आए, कोई ना कोई 100 आए, 10 आए, 4 आए, 3 आए, कुछ भी आए, उसे 2 टाइम कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर मिलेगा नहीं। हाँ, मैंने आपको जो 4th वाले में कंडीशन में बताई थी ना, 4th वाले में अगर ये 0.05 बार होता ना, तो हम 4th के अंदर जो कंडीशन थी ना, हम उसी से काम चला लेते। बट यहाँ पे पॉइंट से पहले डिजिट था, इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, तब जाके इसका सॉल्यूशन निकला। ठीक है, सो आई होप ये जो 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।